नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ मिलकर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है और इसी महीने आज़ादी का बिगुल भी बजा था और आज़ादी का सूरज भी उगा था। जी हाँ, आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त हमारे इतिहास में क्रांति दिवस के तौर पे जाना जाता है, करो या मरो के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 9 अगस्त को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की हिदायत दे दी गई थी। उससे साफ कहा गया था कि अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ो। दरअसल 9 अगस्त 1942 को मुंबई के एक मैदान में गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में, उनकी लीडरशिप में एक ऐसा बिगुल बजा था, एक ऐसी शंखनाद हुई थी जिससे पूरा देश जाग उठा था, आंदोलित हो उठा था। अंग्रेज़ों के पांव जमे जमाए पांव थर्राने लगे थे और नतीजे में अंग्रेज़ों में भी एक दहशत फैल गई कि अब जो है भारत से हमें जाना पड़ेगा। और जो आंदोलन का रूपरेखा तय की गई थी, उस आंदोलन के रूपरेखा के मद्देनज़र पूरे भारत में, पूरे देश में एक तरह से आग लग गई थी। और वो एक ऐसी आग लगी थी कि वो हृदय में ज्वाला भड़क उठी थी। लोगों में गांधी जी की बातों पे एक विश्वास हुआ, एक भरोसा हुआ और लोगों में एक चिंगारी जो है वो आग का रूप, शोला का रूप लेने लगी और लोग और देश के उस समय के नौजवान जाग उठे और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो है वो तैयार हो उठे। उन्होंने बिगुल बजा दी और उस शंखनाद पर लब्बैक कहा और गांधी जी के साथ जो है वो कूद पड़े। दरअसल अंग्रेज़ों ने भारत से वादा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत हमारी मदद करे, हम भारत को आज़ादी दे देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिश की मदद की, ब्रिटेन की मदद की, अंग्रेज़ों की मदद की, गोरों की मदद की। और तब भारत को ये लगा, गांधी जी को लगा, देश के नेतृत्व को ये लगा कि अंग्रेज़ों ने जो वादा किया है वो वादा निभाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ मक्कार थे, उन्होंने मक्कारी का जाल बुना और अपने वादे से मुकर गए। जब वो अपने वादे से मुकरे तो देश के नेतृत्व को, गांधी जी को और देश के लोगों को ये लगने लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ छल हुआ और इस छल का बदला तो लेना है और बदला यूँ नहीं लेना है, अंग्रेज़ों का जमा जमाया खूंटा उखाड़ फेंकना है, यानी कि भारत से अंग्रेज़ों को अब विदा कर देना है। बिना अंग्रेज़ों को विदा किए हुए अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे, इसलिए कि उन्होंने पूरे भारत के लोगों के दिल को झकझोर दिया था वादा खिलाफ़ी करके। और वादा खिलाफ़ी, अंग्रेज़ों का वादा खिलाफ़ी लोगों को पसंद नहीं आए। गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया और 4 अगस्त को कांग्रेस की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब अंग्रेज़ों को भगाया जाएगा, करो या मरो की नीति अपनाई जाएगी और इस पर सहमति बन गई और एक प्रस्ताव जो है 4 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर कुछ लोग जो है वो नाराज़ थे और वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से अचानक अंग्रेज़ों पे दबाव डाला जाए और अंग्रेज़ों के साथ इस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि कुछ लोगों को डर था कि अंग्रेज़ इसका बदला लेंगे और हो सकता है कि आम आवाम के साथ अन्याय अंग्रेज़ करेंगे और उसका जो है वो अंग्रेज़ों के शिकार आम जन होंगे। और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपने विरोध का स्वर किया और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके जगह पे पार्टी को ही छोड़ दी, यानी कांग्रेस को छोड़ दी, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। कहा तो यह जाता है कि गांधी जी के इस प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भी विरोध किया था, लेकिन गांधी जी के फिर से कहने पर, समझाने पे दोनों को बात समझ में आ गई कि बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। अब वो समय आ गया है कि अंग्रेज़ों का खूंटा उखाड़ना होगा, अंग्रेज़ों को खदेड़ना होगा। इसलिए अंग्रेज़ अपने मन से जाने वाले नहीं। जो आदमी वादा खिलाफ़ी कर दे तो उसको खदेड़ना पड़ता है, वो अपने मन से जा नहीं सकता है। और यही इसी बात पर और इसी गांधी जी के इस पर
नेहरू भी तैयार हो गए, मौलाना आज़ाद भी तैयार गए, लेकिन उस समय कई ऐसे राजनीतिक पार्टी थी जो कांग्रेस के इस प्रस्ताव को, गांधी जी के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। उसमें हिंदू महासभा का नाम सबसे अग्रणी है और लेफ्ट ने भी हिंदू महासभा के तर्ज पर गांधी जी के इन विचारों से असहमति प्रकट की। बावजूद इसके कांग्रेस ने उनको मनाने की कोशिश की, नहीं मानने पर भी वो अपने प्रस्ताव पर अडिग रहे और 4 अगस्त के इस प्रस्ताव को मुंबई में 8 अगस्त में विधिवत रूप से अधिवेशन बुलाकर पारित कर दिया गया और उस प्रस्ताव को करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन को एक मूर्त रूप दिया गया और 9 अगस्त को मुंबई के एक मैदान में क्रांति का अलख जगाया गया, एक शंखनाद की गई, एक बिगुल बजाया गया और उससे पूरा देश जो है वो जग उठा। पूरा देश आंदोलित उठा, नौजवान और जितने लोग थे वो सब आंदोलित हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। और आज मुंबई में उस पार्क को अगस्त क्रांति पार्क के नाम से जाना जाता है। उसी नाम से उस पार्क यानी वो मैदान आज शुमार है, जाना जाता है। उस मैदान को आज भी अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। जब गांधी जी ने अपनी लीडरशिप में अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने की योजना बनाई तो वो योजना बहुत आसान नहीं थी, इसलिए कि उस योजना पे लोगों का विरोध भी था। एक वर्ग ऐसा था जो अपना विरोध मुखर कर रहा था और गांधी जी को तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और पत्र में ये लिखा था कि क्या आप भी जर्मनी के शासक नीरो की तरह सारंगी बजाएंगे, देश पूरा जल उठेगा और आप सेवा ग्राम में सारंगी बजाते रहेंगे। गांधी जी जहाँ रहते थे उसका नाम सेवा ग्राम था उस समय और वो इसलिए ये पत्र में बजाते गांधी जी को की आलोचना करते हुए गांधी जी के नाम से एक पत्र भेजा गया था और उस पत्र में यह था कि आप नीरो की तरह क्या आप भी देश जल रहा होगा और आप सारंगी बजाएंगे। गांधी जी ने उस पत्र का जवाब भी दिया। उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में उस पत्र का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैंने जो ज्वाला जलाई है, जो चिंगारी है, वो शोला का रूप अवश्य धारण करेगी और देखना ये होगा कि हमारी माचिस की तीली गीली है या सूखी है। अगर हमारी माचिस की तीली जल जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम जो है वो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि हम नीरो की तरह सारंगी बजाएंगे या क्या करेंगे। वक्त का आप इंतज़ार कीजिए और अगर हमारी तीली गीली निकली, नहीं जल सकी, तो हम सेवाग्राम में सारंगी नहीं बजाएंगे नीरो की तरह, बल्कि हम उस ज्वाला में खुद जल जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि हम अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने साफ लिखा, साफ एक मतलब दस्तावेज लोगों के हाथ में दे दिया, विरोधियों के हाथ में दे दिया कि तुम हम पर जितना शक कर रहे हो और उस शक को तुम मिटा लो, इसलिए कि हम नीरो की तरह बांसुरी बजाने वाले नहीं हैं, सारंगी बजाने वाले नहीं हैं। हम अगर नाकाम रहे तो हम ज्वाला में धधकने वाले लोग हैं, हम देश को धधकाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारा एक फ़र्ज है, हमारा एक अधिकार है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और गांधी जी ने अपने देश के लिए उसी प्रण के साथ कुछ किया और जब वो उस आग में, आलोचना की आग में गांधी जी को तपाया गया, गांधी जी तपे और उस आग में गांधी जी और निखर कर पैदा हुए। और गांधी जी की निखरता 1942 यानी क्रांति दिवस के बाद से, 9 अगस्त के बाद से और निखरी, विशेषणता और बढ़ी और गांधी जी पूरी तरह चमक उठे और गांधी जी ने देश को आज़ादी का सूरज देश में उगा दिया। और वही गांधी जी थे जिस पर लोगों ने शक किया था और गांधी जी ने उनको अटूट विश्वास था मन में कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो देश के लिए सही है, देश की जनता के लिए सही है। इसलिए कि ये अंग्रेज़ कुटिल अंग्रेज़ है, छल करने वाला अंग्रेज़ है और छल करने वाले ब्रिटिश गोरों को हटाना, उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब तक हम उसके बर्तन को, जब तक हमें उसे खदेड़ेंगे नहीं, जब तक हम उठा के बॉर्डर के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये लोग जाने वाले नहीं हैं और इनको इस तरह से आसानी से नहीं भेजा जा सकता। लेकिन जो लोग
अंग्रेजों से किसी न किसी तरह से फायदा उठा रहे थे, वो गांधी जी का विरोध करके अंग्रेजों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और गांधी जी के मनोबल को, देश के नेतृत्व को, मनोबल को तोड़ना चाहते थे और अपना हित साधना चाहते थे। और ऐसे लोग कौन है? आज पूरा देश जान रहा, आज पूरा देश जान रहा कि आज वैसे ही लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, जिन लोग नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन सफल हो, वो लोग आज जो है वो देश में अपने आप को देश प्रेमी कहला रहे हैं और दूसरे के पास से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आपने देश के लिए क्या किया, आपका देश का क्या योगदान है। जिनके देश का कोई योगदान नहीं रहा वो दूसरे से योगदान मांग रहे हैं और दूसरे को ओ देश प्रेमी कह रहे हैं और खुद को देश प्रेमी करार दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान पहले भी हो चुकी थी, आज भी ऐसे लोगों की पहचान है, लेकिन वो ऐसे लोगों में वही अंग्रेज की जैसी दृढ़ता है, वही हठधर्मी है और वही अपनापन जो है कि हमने जो कह दिया वो सही है। सत्ता और शासन मिलते ही वो उसी अंग्रेजों की साझेदारी बन गए हैं, अंग्रेजों की हुकूमत की तरह अपना शासन चला रहे हैं। तो देश की जनता, देश की युवाओं को एक संदेश है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो की नीति पर चलते हुए अपने आप की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। ये देश जो आज़ादी मिली है वो पूर्वजों के बलिदान की उपज है। आज जो हम फसल काट रहे हैं वो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया, अपना खून से उसको सींचा। इस देश को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, फांसी पर चढ़ के इस देश को आज़ाद कराया है। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, यह आज़ादी जो हमारे हाथ में पेश कर दी गई है उसमें हमें सोचना है कि जो हमारे पूर्वजों का जो खून है, हमारे पूर्वजों का जो पसीना है और हमारे पूर्वजों की जो आहुति है, बलिदान है, जो कुर्बानी है, हम उसको ज़ाया नहीं जाने दें। इसलिए कि आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ किसी ने वादा खिलाफी उसी तरह किया है जिस तरह अंग्रेज़ों ने देश के साथ वादा खिलाफी किया था, तो हमें भी जागरूक होना होगा, हमें भी जागना होगा, हमें भी करो या मरो की स्थिति में आना होगा। और हमें भी, चाहे वो जो जिसकी सरकार रहे, जिसने वादा खिलाफी किया है, हमारे नौजवानों को, हमको या आपको ये चाहिए कि उस वादा खिलाफी करने वाले को बख्शा नहीं जाए और उसी तरह से उसको भगाया जाए जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया गया था। और 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शपथ लीजिए कि जो भी पार्टी हो, जो भी राजनेता हो, जो भी शासन में है, अगर उसने जनता को ठगा है तो जनता को चाहिए कि वो क्रांति दिवस की तरह करो या मरो। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके तर्क पर सरकार को भी कहना चाहिए कि शासन छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम जब सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम झूठ बोलने वाली सरकार हो, तुम वादा खिलाफी करने वाली सरकार हो, तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। और इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और युवाओं को जागरूक होना चाहिए। युवाओं को मोबाइल पर मनोरंजन करने का वक्त ही नहीं है। ये फिर से देश की आज़ादी 9 अगस्त को आप ये देखिए, क्रांति दिवस पर एक सौगंध लीजिए कि देश की आज़ादी का वक्त है। इसलिए ये क्रांति दिवस आपके लिए एक सौगंध है, हर साल एक शपथ लेकर आता है कि आप भी अपने पूर्वजों की तरह कुछ खून देश के लिए भी बहाइए। और खून नहीं बहा सकते हैं तो कम से कम पसीना ज़रूर देश के लिए बहाए। ये देश आपका है, अगर आप अपना पसीना इस देश को नहीं देंगे, इस देश की खेती को एक पसीना आपको नहीं मिलेगी, श्रम आपका नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं मिलेगी, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये देश जो सोने का चिड़िया था वो फिर से भारत सोने का चिड़िया कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा। इस विश्व गुरु बनाना आपका काम है कि भारत तब विश्व गुरु था, आज सब कुछ होने के बावजूद भारत पिछड़ा हुआ है। भारत विकासशील है, भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को सारे देशों में ऊंचा उठाना है, भारत के मस्तक को नीचे नहीं गिरने देना है। भारत का जो काम हो, भारत की राजनीति हो, भारत का विज्ञान हो, भारत का साइंस हो, भारत का टेक्नोलॉजी हो, भारत का साहित्य हो, भारत का अर्थशास्त्र हो, वो पूरे दुनिया से बेहतर हो। हमारा सामाजिक न्याय पूरी दुनिया से बेहतर है। और आज समाज में भारत में क्या है,